Assalamu alaikum class. I am your chemistry teacher, Sir Mujtaba. Today we discuss unit number 13 of 10th class. The name of unit is biochemistry. यूनिट नंबर 13 हमारे पास है ये बायोकेमिस्ट्री। आज हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास 9th के अंदर भी आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसको डिफ़ाइन करते हैं। बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। स्टडी ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स नोन एज बायोकेमिस्ट्री। अब मैक्रोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या आता है? मैक्रोमॉलिक्यूल्स में फर्स्ट हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड। तो स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड नॉन एज बायोकेमिस्ट्री। इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। और फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं आज हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन्स, देन नेक्स्ट लिपिड्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड को फर्दर स्टडी करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो। उन कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी, एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोनिक। इस ग्रुप के मजमूए को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। Carbohydrates are those molecule which consist on polyhydroxy aldehyde and polyhydroxy ketone। उसको हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का जर्नल फार्मूला CnH2ON होता है। ये इसका क्या है? जर्नल फार्मूला है। अब कार्बोहाइड्रेट्स हम कैसे हासिल कर सकते हैं? Carbohydrates can be gained by photosynthesis process। ये प्रोसेस आपने बायो के अंदर 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। एक ऐसा जिसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and chlorophyll, C6H12O6 and plus oxygen। ये हमारे पास क्या बन जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। हाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे तैयार कर सकते हैं? तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे फॉर्म ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जो हमारे पास है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड and polysaccharide। There are 3 types of carbohydrates: monosaccharide,
ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड। अब इनको हम फर्दर स्टडी करते हैं। मोनोसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड, इनकी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो है मोनोसैकेराइड। मोनो मीन सिंगल होता है, मोनोसैकेराइड आर सिंपल शुगर। मोनोसैकेराइड कौन सी होती हैं, सादा तरीन जो शुगर है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। मोनोसैकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, इनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मीन होता है वाटर, लाइज का मतलब ब्रेक डाउन करना, एडिशन ऑफ वाटर इन अ सब्सटेंस टू ब्रेक डाउन इट। तो किसी भी सब्सटेंस को वाटर ऐड करने के बाद उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देना हाइड्रोलाइसिस कहलाता है जी। दे आर क्लासिफाइड ऑन 2 यूनिट्स नंबर ऑफ कार्बन, इनको हम 3 से लेके 9 कार्बन एटम पर तकसीम करते हैं। जो 3 वाला होगा उसको हम कहते हैं ट्राईओसिस, 4 वाले को हम कहते हैं टेट्राओसिस और 5 वाले को हम कहते हैं पेंटा, 6 वाले को हेक्सा एंड सो ऑन। The important monosaccharide are glucose and fructose। जो हमारे पास important है मोनोसैकेराइड वो हमारे पास 2 हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, ग्लूकोज इज अ पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और ये हमारे पास है पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोनिक। ग्लूकोज जो है ये एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज जो है ये कीटोनिक ग्रुप होता है। बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होता है, सेम, C6H12O6। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। वजह यह है ग्लूकोज जो है ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज हमारे पास जो है वो कीटोनिक ग्रुप है। तो स्ट्रक्चर भी हम इसका ड्रॉ करके देखते हैं क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई दफ़ा बोर्ड के अंदर आ भी चुका है। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, के ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आप क्या फ़र्क कर सकते हैं। ग्लूकोज जो है ये एक पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज जो है ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप है। बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब दोनों का फार्मूला देखें, C6H12O6। बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर आप दोनों का स्ट्रक्चर देखें तो सब के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सब की नंबर ऑफ सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, स्ट्रक्चर में। यहाँ पे सेकेंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कीटोनिक ग्रुप को। सो फ्रुक्टोज इज अ कीटोनिक ग्रुप एंड ग्लूकोज इज अ एल्डिहाइडिक ग्रुप। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सफेद क्रिस्टलाइन होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, ज़ायका जो इनका होता है वो क्या होता है, मीठा होता है। ईजीली सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। पानी में क्या है, हाल पजीर होते हैं।
मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर। ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर भी कहा जाता है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड की खसूसियात लिखें। तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये हमारे पास वाइट सफ़ेद क्रिस्टलाइंस होते हैं। ज़ैकिक एसिड का होता है, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ईजिली सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर हल पजीर होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। सो एक आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड।